मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थ नगर महोत्सव का शुभारंभ किया और इस दौरान 1052 करोड़ की 229 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जनता की दी हुई शक्ति का उपयोग जनता के लिए किया जाना चाहिए और शक्ति सही हाथों में होनी चाहिए। बजट सत्र 2026 के दौरान राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संबोधन पर बोले अखिलेश यादव। कहा, वीबी जी राम जी पर हमारा सोचना साफ है। उत्तर प्रदेश पहले से ही बजट के लिए दिल्ली की तरफ देख रहा है और अगर आप बजट कम करके देखोगे तो उत्तर प्रदेश का काम कैसे चलेगा या गरीबों को कैसे काम मिलेगा। दूसरा सवाल, जब ये लोग कह रहे हैं कि हम दुनिया भर में धान फसलों में या दूध में कहां पहुंच गए हैं, लेकिन जो सपना उन्होंने पहले दिन दिखाया था कि किसान की आय दोगुनी होगी, क्या आज किसान की आय दोगुनी हुई? विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन। इस दुर्घटना में अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। बारामती में लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हो गया। घटना के बाद सुप्रिया सुले और पार्थ सुले बारामती के लिए रवाना हो गए। पूरे देश में यूजीसी पर बवाल। अखिलेश बोले, यूजीसी में दोषी बचे नहीं, अन्याय किसके साथ ना हो और निर्दोष फंसे नहीं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 30 लाख लखपति दीदी का लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लखपति दीदियां आत्मनिर्भर और सक्षम होंगी और उन्हें करोड़पति दीदी बनाने के लिए कई योजनाएं तैयार की गई हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धरना खत्म कर माघ मेला क्षेत्र छोड़ा। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज से काशी के लिए रवाना। उन्होंने कहा, प्रशासन की नीयत ठीक नहीं और हमारी आत्मा को चोट पहुंची है। बजट सत्र से पहले संसद में हुआ राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने कहा कि मेट्रो नेटवर्क लगातार बढ़ रहा है और भारत स्पेस सेक्टर में भी प्रगति कर रहा है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने की बात की। सेना द्वारा आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त करने का उल्लेख करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने सरकार को दलितों और गरीबों के लिए की गई योजनाओं का भी जिक्र किया और बताया कि भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। अजीत पवार के निधन पर और ममता बनर्जी के बयान पर बोले भाजपा सांसद बिप्लब कुमार। कहा, अजीत पवार हमारे परिवार के हैं, वे हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी बोले या नहीं, जांच तो होगी ही। इतने बड़े नेता का निधन हुआ है, क्या हम ममता बनर्जी के कहने का इंतजार करेंगे? पहले ममता बनर्जी राज्य में 3 दिन हो गए जब एक कारखाने में 25 से 30 मजदूर जलकर खत्म हो गए। वे वहां गई भी नहीं, उन्होंने फोन तक नहीं किया। बारामती विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कांग्रेस नेता अधीर चौधरी का बयान। कहा, यह बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई चूक हुई या नहीं, ये भी देखना चाहिए। उन्नाव की पूर्वा विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह का एक वीडियो वायरल। वीडियो में वे कहते दिख रहे हैं कि सवर्ण समाज त्यागी और तपस्वी होता है। वे यह भी बोले कि जाति नहीं बल्कि कर्म से पहचाने जाते हैं। मशहूर कवयित्री अनामिका जैन अंबर ने यूजीसी कानून के विरोध में आवाज उठाई। उन्होंने यूजीसी कानून में संशोधन की मांग की और अपनी कविता के माध्यम से इस पर तंज किया। अनामिका ने कहा कि यूजीसी कानून आने के बाद सवर्ण होना अपराध बन गया है। हम एक देश एक कानून की बात करते थे। देवरिया में यूजीसी के विरोध में दिखा एक अनोखा प्रदर्शन, जब एक युवा ने अपने बाल मुंडवाए। यह प्रदर्शन देवरिया गोरखपुर मार्ग पर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सिर मुंडवाकर काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से सर्टिफिकेट मांगने के मामले में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा, वो योगी कब हो गए, सर्टिफिकेट कहां से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो अपना भी दिखाएं। मनरेगा पर बोले कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन। कहा, मनरेगा में जो संशोधन हुए हैं हम उनके खिलाफ हैं। जब तक सरकार इन सभी संशोधनों को वापस नहीं लेती तब तक हम इनका विरोध करेंगे। इन्होंने काम का अधिकार छीन लिया, कानून हटा दिया और ये कह रहे हैं कि हमने जो किया सही किया। ये किसानों की बात कर रहे हैं, मगर आज भी किसानों का एमएसपी डबल नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जताया दुख।
कहा, अजीत पवार का अपना लंबा राजनीतिक इतिहास और अनुभव रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा झटका है। ये हादसा क्यों हुआ, प्रारंभिक जानकारी जो मुझे मिली है उसके अनुसार 3 साल पहले इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था। डीजीसीए को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। राजद नेता मनोज झा का बयान, कहा, अगर देश की चुनौतियां हमारे महामहिम राष्ट्रपति के भाषण का हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब है कि जो सरकार चला रहे हैं वे नगर पालिका से आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि वीबी जी राम जी, इन्हें उसी तरह वापस लेना होगा जिस तरह किसान बिल वापस लिया गया था। अजीत पवार के निधन पर बोले आप सांसद संजय सिंह, कहा, जांच होनी चाहिए कि एयरक्राफ्ट में कैसे गड़बड़ी हुई और इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। निश्चित तौर पर यह बहुत दुखद घटना है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर का सपा पर बड़ा हमला, कहा, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। उस समय चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो या बसपा की सरकार रही हो, तब दंगे होते थे और कर्फ्यू लगते थे। आज आप पूर्वांचल जाएंगे तो वहां आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिलेगा। आज लोगों को सुविधा मिल रही है। आज हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के इस्तीफे पर बोले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कहा, हमने टेलीविजन पर देखा, हम इसके बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे कि असली स्थिति क्या है।